हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद, लेक्चरर सोशियोलॉजी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर का लेसन, वो है डाटा क्लासिफिकेशन, तथ्य और तथ्य के प्रकार। तो पहले हमने बताया कि तथ्य किसे कहते हैं, तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। तो तथ्य आंकड़े, सूचना, विचार, व्यवहार, मनोवृत्ति, सामग्री इत्यादि ये समस्त क्या कहलाते हैं, तथ्य कहलाते हैं। एक अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र या प्रांगण में पहुंच करके विषय के संबंध में जो भी लोगों से सूचना प्राप्त करता है वो हमारे लिए तथ्य कहलाते हैं। तथ्य सामाजिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और तथ्यों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है प्राथमिक तथ्य और दूसरा है द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वे होते हैं जिनको अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र या प्रांगण में पहुंच करके लोगों के आमने सामने उपस्थित होकर के जो कुछ सूचना, आंकड़े, सामग्री, विचार, व्यवहार, मनोवृत्ति इत्यादि जो प्राप्त करता है वो हमारे लिए प्राथमिक कहलाते हैं। अब प्रथम बार नए सिरे से किसी क्षेत्र में, प्रांगण में पहुंच करके जो भी सूचना प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए प्राथमिक होते हैं। प्रथम बार जब भी आवश्यकता पड़ती है लोगों, प्राथमिक रीति से जो भी हमें आवश्यकता पड़ती है किसी क्षेत्र पहुंच जाने पर ही लोगों से सूचना प्राप्त करते हैं। जबकि द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत वे तथ्य होते हैं जो एक बार लेने के बाद में पुनः उनको ही प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात प्राथमिक तथ्य बाद में द्वितीयक तथ्य बन जाते हैं। एक बार लेने के बाद में पुनः जब उनको ही तथ्यों को प्रयोग में लाया जाता है तो वो द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। द्वितीयक तत्वों को किसी क्षेत्र प्रांगण में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूर्व जो भी हम सूचना, आंकड़े, सामग्री जो प्राप्त करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं तत्वों को, डाटाओं को काम में लेते हैं तो वो हमारे लिए द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। बात करते हैं प्राथमिक द्वितीयक तथ्य में अंतर। तो प्राथमिक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं जबकि द्वितीयक तत्व कम महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक तत्व प्रथम बार संपर्क से प्राप्त होते हैं। प्रथम बार जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है किसी क्षेत्र या प्रांगण में पहुंचकर लोगों से सूचना लेनी होती है, आमने सामने उपस्थित होकर, इसलिए वो प्राथमिक है। द्वितीय क्षेत्रों में लोगों से बार बार संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक बार संपर्क लेने के बाद में पुनः उनको प्रयोग में लाया जाता है। प्राथमिक तत्व मौलिक होते हैं। मौलिक क्यों होते हैं कि इनसे फेस टू फेस उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता आमने सामने वार्तालाप करके सूचना प्राप्त करते हैं, इसलिए इनमें सत्यता और मौलिकता अधिक होती है, जबकि द्वितीयक तत्व मौलिकता कम पाई जाती है। प्राथमिक तत्वों में सत्यापनशीलता का अवसर प्राप्त होता है क्योंकि आवश्यकता पड़ती है उनमें कोई सुधार कर सकते हैं, जबकि द्वितीयक तत्व में ऐसे सुधार करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। ये पुनरावृत्ति होते हैं, अर्थात उनको एक बार संशोधन भी किया जा सकता है। एक बार लेने के बाद पुनः हम उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं सूचना, तो उनमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, जबकि द्वितीयक तत्व में ऐसी संशोधन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। प्राथमिक तत्वों में जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, रेडियो, टीवी इत्यादि है, जबकि द्वितीयक तत्व में डायरी, प्रपत्र, आत्मकथा, जीवन इतिहास, संस्मरण, पांडुलिपि, रिपोर्ट, अनुसंधान इत्यादि हमारे लिए द्वितीयक तत्व कहलाते हैं। ये द्वितीयक तत्व पूर्व में लिखित होते हैं और इनके अंतर्गत अवलोकन और साक्षात्कार का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो ये रहे हमारे द्वितीयक तत्व और प्राथमिक तत्व में अंतर। हम बात करते हैं प्राथमिक तत्व के स्रोतों के संबंध में, जो कि एक डायग्राम के आधार पर।
अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची। तो प्राथमिक तथ्यों के स्रोत की बात करते हैं तो इसमें है प्राथमिक तथ्य, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। प्राथमिक तथ्य और द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत में हम फलन दो भागों में अर्थात तथ्यों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं अर्थात प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनको अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र या प्रांगण में पहुंच करके लोगों से आमने सामने उपस्थित होकर से जो भी कुछ सूचना विषय के संबंध में प्राप्त करता है वो हमारे लिए प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक तथ्य को पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष तथ्य। प्रत्यक्ष तथ्य वे होते हैं जिनमें उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता आमने सामने उपस्थित होकर के लोगों से जो कुछ सूचनाएं, आंकड़े, सामग्री प्राप्त करते हैं उनको हम प्राथमिक को प्रत्यक्ष कहते हैं या प्रत्यक्ष तथ्य कहते हैं। इसमें है अवलोकन। अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है सामाजिक अनुसंधान में। अवलोकन में कोई भी अध्ययनकर्ता किसी घटना स्थल पर पहुंचकर घटना को नेत्र द्वारा देखना और तथ्य प्राप्त करना ही अवलोकन कहलाता है। इसके बाद में है साक्षात्कार। साक्षात्कार भी सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है जो तथ्यों को प्राप्त करने की। अब इसमें क्या है, साक्षात्कार में उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता आमने सामने उपस्थित होते हैं, इसलिए ये प्राथमिक प्रत्यक्ष तथ्य कहलाते हैं। और उसके बाद में है अनुसूची। अनुसूची भी प्रश्नों की निश्चित सूची है जिसमें अध्ययनकर्ता किसी प्रांगण या क्षेत्र में पहुंच करके किसी विषय के संबंध में आमने सामने उपस्थित होकर लोगों से जो कुछ सूचना प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए प्राथमिक प्रत्यक्ष तथ्य कहलाते हैं। तो वो भी अनुसूची का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष की। अप्रत्यक्ष तथ्य वे होते हैं जिनमें व्यक्ति अर्थात उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता आपस में आमने सामने उपस्थित नहीं होते बल्कि एक तीसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, वो होता है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष तथ्यों में सबसे पहला है प्रश्नावली। हाँ, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य प्राप्त करने में प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन प्रश्नावली एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। इसमें उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता आपस में आमने सामने उपस्थित नहीं होते और इसमें जो माध्यम बनाया जाता है वो है डाक द्वारा। अर्थात तो प्रश्नावली को, प्रश्नों की एक निश्चित सूची को उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा भेजा जाता है। उत्तरदाता प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़कर स्वयं उत्तर भरता है और उत्तर भरने के बाद में डाक के द्वारा पुनः कार्यालय भेजता है। इसी के साथ साथ रेडियो और टीवी भी प्राथमिक अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। बात करते हैं द्वितीयक तथ्य। द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिनको अध्ययनकर्ता एक बार लेने के बाद में पुनः जब उन्हीं कोई प्रयोग में लेता है तो वो द्वितीयक तथ्य बन जाते हैं। अर्थात द्वितीयक तथ्य को हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं व्यक्तिगत तथ्य और दूसरा है सार्वजनिक तथ्य। सार्वजनिक व्यक्तिगत तथ्य के अंतर्गत आता है पत्र, डायरी, आत्मकथा और संस्मरण। पांडुलिपि, आत्मकथा, जीवन त्याग। ये रहा हमारा द्वितीयक तथ्य। अर्थात व्यक्तिगत तथ्य के अंतर्गत केवल एक व्यक्ति के विषय में जानकारी देते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के विषय में अब हम जानना चाहते हैं तो महात्मा गांधी दुनिया से चले गए, उनसे हमारी फेस टू फेस वार्तालाप हो नहीं सकते, लेकिन उनके बारे में जो भी कुछ ग्रंथ, पत्र, डायरी, आत्मकथा, संस्मरण, जो भी कुछ उनके दैनिक जीवन के अंतर्गत लिखा था
अब हम उनको प्राप्त करके उनके विषय में जान सकते हैं कि महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया इत्यादि समस्त जो वर्णन उनके बारे में जानना चाहेंगे तो वो हम एक व्यक्तिगत तथ्य के रूप में पत्र के द्वारा, डायरी के द्वारा, आत्मकथा के द्वारा, संस्मरण के द्वारा या जीवन इतिहास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ अब ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक स्रोत होते हैं, जो सभी के सामने होते हैं। इनको हम प्रलेखित तथ्य भी कहते हैं, प्रलेखित स्रोत। क्योंकि ये लिखे हुए होते हैं। तो सार्वजनिक स्रोत भी होते हैं जो सबके सामने प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत भी हम पूरे उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं प्रकाशित और ये है अप्रकाशित स्रोत। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम प्रकाशित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रकाशित नहीं करते। प्रकाशितों में तो है जैसे शोध पत्र है, कोई संस्था द्वारा प्रारूप है इत्यादि जो समय समय पर प्रकाशित तो होते हैं। अब इसमें आता है न्यूज़पेपर, जो प्रतिदिन प्रकाशित होता रहता है, हर चीज के बारे में जानकारी देता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी विशेष समय पर भी प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम अप्रकाशित के अंतर्गत करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक है, तथ्य और तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत। स्रोतों को विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है